हाय एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं फाइनली एपिसोड नंबर 400 पे। आई होप आपको यहाँ तक की स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें ऑनेस्टली तुम्हारे भाई ने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। हम पिछले कुछ टाइम से ज्यादा स्टोरी को कवर करने के लिए चैप्टर्स में कई डायलॉग स्किप कर दे रहे थे, लेकिन क्योंकि अब स्टोरी बस एक तिहाई बची हुई है तो चलो थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, क्योंकि इस स्टोरी के बाद आपको बीटीएच का नामो निशान नहीं मिलेगा। ऑनेस्टली मुझे इससे काफी लगाव है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट्स में लिख के बताओ। हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में जियान ने इविल आई डीमन किंग को खत्म कर दिया था। वो बैटल ऑनेस्टली बहुत इंटरेस्टिंग थी। उस बैटल को खत्म करने में कम से कम एक एपिसोड और लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को। पिछले कुछ ही पलों में जो घटा था उसकी वजह से पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में डूब गया होता है। आखिरकार कौन सोच सकता था कि डीमन वर्ल्ड के 10 डीमन किंग्स में से एक, जो कि इतनी बड़ी फोर्स को कंट्रोल करता था, वो इविल आई डीमन किंग बस एक 7 स्टार दोशियान से हार गया। बैटल के एंड तक पहुंचने के बाद भी किसी के भी दिमाग में ऐसी इमेजिनेशन नहीं आई थी। ये डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि उस 1 लाख की मास्टरपीस लीजन को इस सच्चाई को पहचानने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन सच सच था, ये 1 लाख डिमोनिक बीस्ट और उनके जनरल्स, इन सब की आंखें जियान के ऊपर टिक गई होती है। भले हवा में खड़े जियान के चेहरे पे वो एग्जॉशन साफ दिखाई दे रहा हो, जो बता रहा था कि वो कमजोर हो चुका है, लेकिन तब भी उसकी इमेज ऐसी बन चुकी थी कि कोई उसकी तरफ कदम आगे नहीं बढ़ा था। ऑफकोर्स जैसे एक्सपर्ट्स के दिमाग में रियलाइजेशन और भी गहरी होती है, इनके अंदर कई इमोशंस उबाल मारने लगते हैं। इनमें सबसे ऊपर गुस्सा होता है। अभी चाहे इविल आई डीमन किंग की आर्मी हो या फिर टियानु और बाकी के लोग, ये भी उतनी डिसबिलीव में थे। टियानु बोलता है लॉर्ड जियान, ये हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि सीन ने उस चार्मिंग डीमन कमांडर को भी शॉक कर दिया था। टियानु इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो अपने माथे में टैप करके बोलता है, विद माय बॉडी बर्न द डीमन पिल, मेरी वॉरियर्स जागो। और उसके पीछे 3 बड़ी बड़ी शैडो पूंछ बनती हैं, जो सारे कंट्रोल एलिट्स के ऊपर से गुजर जाती है। ये 1000 एलिट्स धीरे धीरे अपने नीचे जाके हैं। ये कहते हैं हम कहाँ पे हैं। फिर इनकी नजरें ऊपर जियान के ऊपर जाती है। कुछ सेकंड्स तक तो सब लोग खोए हुए लग रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इनके चेहरों को भी शौक ढकने लगता है। टियानु, जो कि उस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद कमजोर हो गया था, उसकी नजरें फिर से जियान की ओर पहुंचती हैं। वही भी इन चेंजेस को जियान भी सेंस कर लेता है। वो गुस्से के साथ नीचे इशारा करके बोलता तो तुम। टियानु हल्के हंसी के साथ बोलता है, लॉर्ड डीमन किंग ने आने से पहले मुझे ट्रेजर दिया था। हालांकि आगे कुछ समय तक मुझे इसकी बैकलैश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारे एलिट्स को बचाने के लिए छोटा सा बलिदान है। जियान इसके जवाब में कुछ कह नहीं वाला था, लेकिन तभी पूरे बैटलफील्ड का माहौल बदलता है। उसने सोचा था कि इविल आई डीमन किंग के खत्म होने के बाद उसकी आर्मी टूट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। उन 100,000 मॉन्स्टर्स की बॉडी एक्सपैंड होने लगती है और इन सब की आंखों में से आसमान को फाड़ देने वाला रेज बाहर निकलता है। वो स्टोन डीमन कमांडर धाड़ के बोलता है, डैड डैड। इसी मोमेंट में बैंक की आवाज के साथ वो डार्क अंडर लॉर्ड का फेस स्टोन डीमन कमांडर को पीछे भेज देता है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसकी नजरें जाती नीचे पड़े डीमन किंग की बॉडी के ऊपर। वहीं पे वो चार्मिंग डीमन कमांडर उसकी तरफ देख के बोलती, शीशे अब हमें क्या करना चाहिए। वो स्टोन डीमन कमांडर धाड़ता है, वो छाती पीट के बोलता है, किल किल किल, हमारे लॉर्ड का बदला लो। उसकी धाड़ वायरस की तरह काम करती है। पीछे खड़ी 1 लाख की आर्मी में से एक वाले थंडर्स रोर गूंजती हैं, जो आसमान में लाइट प्लस की तरह उठती हैं। ये सब भयंकर तूफान की तरह जियान की तरफ बढ़ गए थे। हालांकि सिचुएशन को देख के उसका दिमाग हिलना गया था, लेकिन जियान तब भी अपने आप को कंट्रोल में रखता है। वो एक ऊंची आवाज में कहता है, एवरीवन, क्योंकि डीमन किंग मर चुका है, अगर सरेंडर करना चाहो तो मैं डीमन एम्पर की टूम से जिस मोस्ट ऑफ ब्लड एसेंस को लाया हूँ वो तुम सबके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे तुम्हारी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। शायद और चीजों को अफेक्ट न होता, लेकिन जहाँ पे भी डीमन एम्पर का नाम आता है वो चीज एकदम सेक्रेड हो जाती है। ये डिमोनिक बींग्स बोलते हैं, मोस्ट ऑफ ब्लड क्या सच में डीमन एम्पर की टूम से लाया है। आर्मी के बीच में फुसफुसाने की आवाज शुरू हो जाती है। कई मॉन्स्टर्स के दिल डगमगाने लगते हैं। आखिरकार डीमन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग की रिस्पेक्ट करी जाती है, और क्योंकि जियान ने उनके डीमन किंग को खत्म कर दिया है, तो फिर इसका मतलब साफ था कि वो स्ट्रॉन्ग है। और इसी वर्ल्ड में चार्मिंग डीमन कमांडर और शीशे, ये दोनों बिजली की तरह धाड़ के बोलते हैं, किल। और चार्मिंग डीमन कमांडर अपनी इल्यूजन पावर को फैलाती है, जैसे आर्मी का दिमाग कंट्रोल कर लिए गए थे। इनका खून उबाल मारता है और ये ऊपर की तरफ शूट हो जाते हैं। नाती मीस के बोलता है, डैम। उसकी हालत काफी कमजोर थी और सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। उसके लिए आर्मी इविल आई डीमन किंग से भी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए जब इनके दो 102 लेवल के डीमन कमांडर्स जिंदा हों। लेकिन तभी शाबू शाबू की आवाज़ों के साथ जियान के पीछे यानी ओवन और डीमन जनरल्स अपीयर होते हैं, और साथ में आते वो 1000 एलिट। इन सब की आंखें लाल हो चुकी थी। बूम बूम की भयानक साउंड के साथ इन सब के औरे फैलते हैं। ये सब हंस के कहते हैं कि लॉर्ड, अब हम सब संभाल लेंगे। आपने हमारे लिए इतनी बड़ी बैटल लड़ी और उन प्रीशियस ट्रेजर्स को भी शेयर किया, हमारी ये लाइफ आपके लिए। पीछे सोल्जर्स चिल्ला के बोलते, लॉर्ड हम डर
डरपोक नहीं है। इन सब की बॉडीज और डीवन पिल्स में एक अलग ही चमक आ गई थी। ये बिना मौत की परवाह करते हुए सीधा उसे 1000 की आर्मी में घुस पड़ते हैं। यानी यूज करता है टियानो फेरी टेल ब्लास्ट। वहीं पे गोरिल्ला जैसा दिखने वाला जनरल अपनी छाती को पीट के बोलता है बॉडी ऑफ मिस्टीरियस ए ब्रेक। इसके बाद एक शानदार टेक्निक सी यूज होती है। ये मंजर जियान के दिल को भारी कर देता है। हालांकि इंसान भी नहीं थे, लेकिन न जाने क्यों जियान की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ आंसू टपकते हुए दिखाई देते हैं। वो कहता है तुम लोग वो 1000 एलीट सामने की आर्मी में एक बड़ी सी दरार बनाते हैं। ये कहते हैं लॉर्ड जल्दी से जाइए, अगर आप बच जाते हो तो हमारे सेक्रीफाइस बस एक छोटी सी कीमत है। जियान हाथ को क्लेंच करके धाड़ के बोलते हैं नहीं, मैं अपने साथियों को छोड़ के अकेले नहीं भाग सकता। एलीट्स गुर्रा के बोलते हैं लॉर्ड प्लीज हमारे सेक्रीफाइस को फालतू मत जाने दीजिए। जियान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगी थी। वो कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी तोहफा देता हूँ। वो ऑक्सीडेंट कम आउट, गोस्ट फेस सोल फ्लेम कम आउट, इथेरियल आइस फ्लेम, इमोर्टल होली फ्लेम और अनडाइंग फायर। रेफ रेफ श्वा 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 की साउंड के साथ उसके चारों तरफ 5 होली फ्लेम्स अपीयर होती है। जियान के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उसका स्पिरिचुअल पैलेस ट्रेम्बल होता है। वो धाड़ के बोलता है गिव मी अ फ्यूजन। आसमान थरथर आया था। फिर सबकी नजरों के सामने वो फ्लेम्स एक दूसरे में मिलना शुरू हो जाती हैं। इस वजह उसकी मेंटल स्ट्रेंथ हो या फिर फ्लेम मंत्र, ये सब बिल्कुल सिंक में काम करते हैं। पल भर में तैयार होता है एक 5 कलर लोटस सीड। जियान के माथे पे दिखाई देता है एक लाइट पैटर्न जिसमें से एक डिवाइन ऑरा झलक रहा था। उसकी मैजिक की आवाज पूरे मैदान में गूंजती है। वो कहता है 5 कलर बुद्ध फ्यूरी समसरा स्लॉटर घोस्ट एंड गॉड्स टुगेदर। जैसे उसने लोटस सीड को रिलीज किया था, ये स्पेस और टाइम के फैब्रिक के रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ के सीधा अपने वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग एनाइलेशन ऑरे को लेके उस आर्मी के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है। बैटलफील्ड कांप उठा था। वो पहली आसमान को चीर देने वाली रिपल बूम की आवाज के साथ फैलती है। ये स्पेस को कागज की तरह जला डालती है। हमें समझना चाहिए कि अभी फ्लेम लोटस ब्लास्ट भी नहीं हुआ था। ये बस उसके ऑरे की हल्की सी वेव होती है, लेकिन अपनी चारों तरफ ऐसी खामोशी लेके आती है कि अभी जमीन और आसमान के बीच में बस 5 कलर लोटस की चर्पिंग आवाजें सुनाई देती है। बैटलफील्ड में हजारों मीटर चौड़े स्पेस क्रैक्स बन गए थे। खासकर जमीन पे बनने वाली दरारें बता रही थी कि आज वो इस दुनिया को निगलना चाहती है। ऑफ कोर्स ये जियान की आखिरी पावर थी। जैसे उसकी बॉडी जमीन पर गिरने लगती है, उसके फोरहेड पे चमकने वाला लाइट पैटर्न एक सफेद रोशनी के साथ उसकी बॉडी को ढक लेता है। बदलाव बस यहीं पे नहीं होते। इंस्टेंट में उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ डिमोनिक क्यूब अपने आप ही बाहर आके आसमान में फ्लोट करता है। चारों तरफ मरने वाले लोगों में से ग्लूमी ऑरा फैलता है। वो सारी एनर्जी को निगलना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ स्टोन और चार्मिंग डीमन कमांडर्स उस डिस्ट्रक्टिव माइट के सामने थर्राने लगते हैं। ये धाड़ के बोलते नॉट गुड डिफेंड। बिना हेजिटेशन की अपनी डीमन पिल में से अपनी ओरिजिन फोर्स को भी निकालते हैं। लेकिन जब ये पावर्स बढ़ती हैं 5 कलर लोटस की तरफ, तो उसके बाहर की एनाइलेशन लेयर ही इनकी सारी ओरिजिन एनर्जी को निगल जाती है। तो स्टोन डीमन कमांडर की आंखें दहशत से भर जाती है। वो कहते हैं ये अटैक इसका कोई सामना नहीं कर सकता। फाइनली इन सब की आंखों में रिग्रेट दिखाई देता है। इन्हें जियान ने जो मौका दिया था ये उसे भुला नहीं पाए। चार्मिंग डीमन कमांडर कहती आई रिग्रेट इट, बट जियान सिर लाता है। वो कहता है इस दुनिया में रिग्रेट की कोई दवा नहीं है। मेरे सोल्जर्स कभी नहीं मरेंगे, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो चलो साथ में सब कुछ खत्म करते हैं। शशि पागलपन के साथ गुर्रा के बोलता है किल। हवा में फ्लोट करने वाले 5 कलर लोटस ने सबके दिल में एक दहशत भर दी हो, लेकिन मौत के सामने लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे कीड़े बढ़ते हैं आग की लपटों की तरफ, ये वैसे ही ऊपर की तरफ उठते हैं। कई डिमोनिक बींग्स तो जियान को भी टारगेट बनाते हैं, बट इन्हें रोकने वाले 1000 एलीट्स थे। इसी मोमेंट में फाइनली जियान का हाथ उठता है। वो स्टोन डीमन कमांडर और चार्मिंग डीमन कमांडर दोनों कांप गए थे। इनकी बीसली इंस्टिंक्ट चीखती हैं। ये चीख के बोलते हैं जियान हम डीमन वर्ल्ड की टॉप 10 फोर्सेस में से हैं। अगर तुमने ये किया तो तुम हमेशा एक गुनहगार रहोगे। लेकिन जियान कहता है कमांडर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करेगा। चलो और फिर टोटली ब्लूम। वो 5 कलर लोटस अचानक से सिकुड़ा था। फिर होता है हेवन शेकिंग डिस्ट्रक्शन से भरा एक्सप्लोजन। वो बैंग 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 की तेज आवाजों के साथ होली फ्लेम की एनाइलेशन शॉक वेव्स फैलती है। आगे खड़ा स्टोन डीमन कमांडर और बाकी लोग चिल्ला के बोलते हैं नो, लेकिन जैसे डिस्ट्रक्शन की रिपल्स के संपर्क में आते हैं इन सबके परगच्छे उड़ जाते हैं। बूम की आवाज के साथ पूरा वॉइड फट गया था। अब फिर होता है फ्लेम स्टॉर्म जो कि पूरे बैटलफील्ड को ढक लेता है। युद्ध में दर्द का कोई नामो निशान नहीं था, बस वो डिवाइन पावर सब कुछ चुपचाप से भस्म कर रही थी। ये 1 लाख की मॉन्स्टर आर्मी एक पल में जल के खाक हो जाती है। बट तभी आसमान में फ्लोट करने वाले जियान के डीमन क्यूब में से एक लाले से भरी रोर की आवाज बाहर आती है। वो स्पेस में बस बस की साउंड के साथ सीधा होली फ्लेम्स की रिपल्स के अंदर घुस गया था। वो खत्म होने वाले डिमोनिक बींग्स का जो ब्लैक स्मोक उठ रहा होता है, जो बेसिकली इनका एसेंस था, डीमन की वजह से डेवावा करने लगता है। बेसिकली डीमन की और फ्लेम्स की ऐसी खींचतानी में ये आर्मी पूरी तरह से गायब हो जाती है। बैटलफील्ड फ्लेम पर्गेटरी में बदल चुका था। वो जमीन और आसमान को फाड़ देने वाली आवाजें रुकती नहीं है, चाहे ईवल हो रहा हो या फिर डिमोनिक पावर। होली फ्लेम इन्हें सफा चढ़ कर जाती है। काफी पीछे खड़े जियान की सांसें भारी थी।
थी। वो जानता था कि अगर ये लोग बचे रहते तो उसके 1000 एलिट्स कभी न बच पाते। अभी ब्रूक की आवाज के साथ सामने का स्पेस रिपल हुआ था। वो डेमोनिक क्यूब वापस से उसकी हथेली पर लौट आता है, लेकिन अब ये भारी और इसका ऑरा इंटेंस हो चुका था। वो सेंस करता है कि इसके अंदर का पूरा स्पेस भर चुका है। करीब 40 मिनट्स के बाद डिस्ट्रक्शन की रिपल शांत होती है। हमारा ध्यान जाता है पीछे रह के 700 एलिट्स के ऊपर। आगे का जो 300 एलिट्स उन 1 लाख की आर्मी की गहराई में चले गए थे, वो एंड में जाके सेक्रीफाइस हो जाते हैं। इसलिए अभी बचे हुए लोगों की आंखें एकदम लाल हो चुकी होती हैं। ये दांती मीस के बोलते हैं, लॉर्ड हम जीत गए। इनकी नजरों में ब्लैक रोब जियान अब बस एक कमांडर लेवल का फिगर नहीं, बल्कि रियल लॉर्ड कहलाने का वर्दी था, जो कि अकेले ही सबके लिए ढाल बन गया। अब इस खाली बैटलफील्ड में गूंजने वाली चीयर्स की आवाजें इन सबके दिलों से आ रही थी। यान कुछ पलों के बाद मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है आराम करो। यानो डीमन एम्पर की टूम से हमें जो भी चीजें मिली हैं उन्हें बांट दो। तुम्हें भी रिकूपरेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब खत्म होने के बाद हम फाइनल बैटलफील्ड की तरफ निकलेंगे। फाइनल बैटलफील्ड के नाम को सुन के उन 7 एलिट्स की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी। गूंजती इनकी गड़गड़ाने की आवाजें। ये कहते हैं, यस डीमन कमांडर। जैसे ये वाली बैटल खत्म होती है, यान ने डार्क अंडरलॉर्ड को अपने पास वापस बुला लिया था। वो हो करके बोलता है, पिछली फाइट कुछ ज्यादा ही इंटेंस थी, बट इस पॉइंट में जन नोटिस नहीं कर पाता है कि डार्क लॉर्ड में कुछ हल्के फुल्के बदलाव आ चुके थे। वो ये भी रियलाइज करता है कि अगर वो इवलाइट डीमन किंग अपने अपोनेंट को इतने हल्के में नहीं लेता, तो सिर्फ अपनी पीपल टेक्निक का इस्तेमाल न करता, बल्कि उसने अपनी लाइफ में जो और भी टेक्निक सीखी होंगी उन्हें भी इस्तेमाल में लिया जाता, और तब ये बैटल कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाती। भले ही स्ट्रगल जियान को मौत के दरवाजे के पास ले जा चुका हो, लेकिन एट द एंड वो सफल रहा। हालांकि ऐसी बात भी नहीं थी कि उन 1 लाख मॉन्स्टर मीन्स को खत्म करने के बाद जियान के दिल में बिल्कुल दर्द महसूस न हुआ हो, लेकिन उस समय उसकी बॉडी और सोल दोनों ही पूरी तरीके से थक चुके थे। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। जब उन 700 एलिट्स वॉरियर की चारों तरफ देखता है, वो पाता है उसके 9 डीमन जनरल्स में से बस जुआन बचा हुआ है, जिसकी असली फॉर्म मिस्टीरियस एप की थी। बाकी सब ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया होता है। विटियानियन बैटलफील्ड पूरी तरह से साफ हो चुका था। जब ये खबर फैलेगी कि जियान ने बस 1000 एलिट्स के साथ इविलाइट डीमन किंग और उसकी 1 लाख की आर्मी को खत्म कर दिया है, तो इससे पूरा डीमन वर्ल्ड हिल जाएगा। शायद हेशा लॉर्डलैंड को बचाने के लिए कुछ ऐसी ही पावर चाहिए। कुछ देर बाद जियान अपनी आर्मी से थोड़ी दूर जाके क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाता है। फ्लेम मंत्र ऑटोमेटिकली सर्कुलेट होता है, जिससे उसकी एनर्जी रिकवर होने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे के उड़े हुए रंग साफ बता रहे थे कि उसने जो मेडिसिन पील्स फोर्सफुली सोलो की हैं, उनके साइड इफेक्ट्स उसकी बॉडी पे असर करने वाले हैं। जियान एक गहरी सांस लेके बोलते हैं, आज मेरे पास डीमन वर्ल्ड की क्वाज़ा इमोर्टल टेक्निक ही नहीं, बल्कि मेरा डेमोनिक क्यूब भी पूरा भर चुका है। अब मेरे पास वो स्ट्रेंथ है जब मैं डीमन वर्ल्ड में अपनी जगह बना सकूं। जब जियान ये सब सोच रहा होता है, अचानक से उसके फ्लेम और वुड टाइप के 2 कोर एक सेक्शन फोर्स को इरप्ट करते हैं। उसके पूरे शरीर में खालीपन की लहर फैल जाती है। स्पेस वैंग बस की साउंड सा ट्रेम्बल होता है। जियान की आंखों में चमक लौटी थी। वो कहता है, ये ब्रेक थ्रू का साइन है। लगातार लाइफ और डेथ की एज पे झूलने के बाद अब वो ब्रेक थ्रू के कगार पे आ चुका था, यानी कि 7 स्टार द इमोर्टल मिड स्टेज। उसके चेहरे पे स्माइल अपीयर होती है। उसकी जर्नी भले ही धीमी रही हो, लेकिन उसका हर एक कदम ठोस था। अगर वो 8 स्टार द इमोर्टल में पहुंच गया, तो पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में उसे कोई भी हल्के में नहीं लेगा। फिर चाहे शाओ क्लैन की मुश्किलें हो या फिर दूसरी कॉन्टिनेंट में लौटने की बात, इन्हें सुलझाने के दिन दूर नहीं थे। जब वो इस खुशी से रिकवर होता है, जान का चेहरा फिर से लटक जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर थी। ब्रेक थ्रू में बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन उसके 2 कोर बस हवा को ही खींच पाते हैं। वो जानता था कि अगर उसने खालीपन को नहीं भरा, तो उसकी कल्टिवेशन का बैलेंस खराब हो जाएगा। लेकिन तभी जियान के कान में एक जानी पहचान आवाज गूंजती है। वो डिवा स्प्रिट की बुक झुंझलाती हुई बोलती है, लड़की तो इतना बेवकूफ क्यों है? जियान चौंक के आता है। वो कहता है, डीमन बुक बैटल के दौरान ही पूरी तरह से छिपी रही थी, जैसे गायब हो चुकी हो। असल में बात ये थी कि डीमन बुक की स्प्रिट के पास फाइट करने की कोई एबिलिटी नहीं होती है, इसलिए जब जियान बैटल कर रहा होता है तो उसकी बॉडी की पूरी तहकीकात करती है, उसकी एनर्जी इसको समझती है। वो डीमन बुक बोलती है, ठीक है, डीमन एम्पर का हार्ट और उसके ब्लड को निकालो। तुम्हारे पास अभी वही चीज है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। वैसे लड़के, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम सच में छिपे रुस्तम हो। शाओ कैन का क्लैन पैटर्न, डेमोनिक पावर और डार्क अंडरवर्ल्ड क्रीचर, साथ में दी सारी होली फ्लेम्स। अगर ये सीक्रेट्स फैल जाते तो डीमन वर्ल्ड ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में हलचल मच जाएगी। खैर, अभी तुम्हारी बॉडी की पावर बिखरी हुई है, वरना जब ये चीजें कंबाइन होंगी तो तुम्हारी बैटल करने की लिमिट्स बहुत ऊपर चली जाएंगी। मैं तुम्हारी जानकारी लिए बता दूं कि जब डीमन एम्पर की स्ट्रेंथ तुम्हारी ऐसी थी, तो वो एक 8 साथ 2 शान से लड़ सकते थे। अभी डीमन बुक उसकी तारीफ कर रही होती है, फिर बुराई जियान को समझ नहीं आता। उसकी भौं से कुट जाती है और माथे पे दिखाई देती है बड़ी बड़ी काली लाइंस। खैर, वो टाइम को वेस्ट नहीं करता। उसकी स्टोरी में रिपल बनती है। एक हार्ट और कुछ खून की बूंदें बाहर आई थी। ये रंग बिरंगी बूंदें एक्चुअली डीमन एम्पर की शुद्ध ब्लड एसेंस से बनी होती हैं। दूसरी तरफ उस हार्ट के अंदर की एनर्जी कुछ अलग ही स्तर की थी, जैसे हर पल एक प्योर पावर को फैला रहा हो। जब इन दोनों चीजों को हेजिटेशन के साथ देखता है, वो पूछता है,
क्या ये सच में काम आएंगे। वो आखिरकार एक इंसान था, इन्हें सीधा ऑब्जर्व करने से उसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। लेकिन उसके ऐसा एक्सप्रेशन को देख के वो डीमन बुक की बूढ़ी सी आवाज बोलती है तेरे ऐसे इंसानों के लिए अफसोस है। डीमन एम्पर का हार्ट अकेला ही किसी को 2 लेवल ऊपर पहुंचा सकता है, लेकिन क्योंकि तो एक ह्यूमन है, क्या जाने दो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने ट्रेजर्स हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो इसे सीधा ऑब्जर्व कर लो। यानी गहरी सांस लेता है, फिर वो टाइम बर्बाद नहीं करता। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को स्थिर करने लगता है। फिर उस डीमन एम्पर के ब्लड को सीधा निकल जाता है। जैसे रंगीन ब्लड एसेंस उसकी बॉडी में गया था, चारों तरफ के स्पेस में भयानक वाइब्रेशंस गूंजती है। डीमन एम्पर का ब्लड एसेंस तुरंत एक प्योर पावर में बदल के जियान के शरीर के अंदर की कमजोरी को मिटाना शुरू कर देता है। उसके चेहरे के रंग वापस लौटने लगे थे, साथ में राइज होती उसकी पावर। जियान के 2 कोर्स तेजी से रिवॉल्व कर रहे थे। वहीं पे फ्लेम मंत्र डेमोनिक पावर को रिफाइन करके एक प्योर एसेंस में बदल के जियान की बॉडी में फैला देती है। टाइम आ चुका था जब हम करें फास्ट फॉरवर्ड। धीरे धीरे करके कई दिन बीत चुके होते हैं। इस मोमेंट में जियान का ऑरा किसी माउंटेन की तरह स्टेबल था। उसकी 2 कोर्स में भी स्थिरता लौट आई थी। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब जियान अपनी आंखें खोलता है। वो बिना कुछ के हैंडसेस को चेंज करता है, जिससे उसके जस्ट सामने फ्लोट करने वाला वो हार्ट एक पतले पतले बड़े एसेंस के थ्रेड्स में बदल के उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। यही वो पल था जब जियान की स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्म होती है। उसके 2 कोर और बॉडी के ऊपर जो भी चोटें थी वो देखते देखते बढ़ना शुरू हो गई थी। चारों तरफ के बैटलफील्ड में रिप 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 की आवाजें गूंजती हैं, फैलती इनविजिबल लेकिन पावरफुल एनर्जी वेव। जियान गौरा 7 स्टार देव मॉडल मिड स्टेज को अप्रोच करने लगा था। क्या जब जियान इस नई पावर की स्टेट को एंजॉय कर रहा होता है, उसे पता नहीं था कि इस पावर का एक बड़ा सा हिस्सा उसके शाओ क्लैन के पैटर्न के अंदर जा रहा है। एट द सेम टाइम उसके दिल किसी के अंदर जो फ्लेम भी सोया हुआ है, धीरे धीरे उसकी पलकें फड़फड़ाती हैं। ये थी उसकी जागने की आहट। एक बार फिर से हम टाइम में जूम इन करते हैं। अब 10 दिन बीत चुके थे और इस समय जियान और उसकी टीम अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल कर चुकी होती है। भले एलिट्स बस 700 रह गए हो, लेकिन इनमें एक नई जान थी। ये चेंजेस बस इनकी स्ट्रेंथ में नहीं होते हैं, बल्कि इनके सोचने का तरीका बदल चुका था। अब चाहे भले इन कुछ 100 लोगों को 10,000 या फिर 1 लाख का सामना करना पड़े, ये पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होंगे। सबकी आंखों में इंटेंस डिटर्मिनेशन होती है। ये सब बोलते हैं लॉर्ड अब टाइम आ चुका है जब हम फाइनल बैटल फील्ड की तरफ जाए। सामने खड़ा जियान ये देख के नोट करता है। वो कहता है हाँ अब समय है। उसकी निगाहें अब गहरी होती हैं। आखिरकार वो जानता था कि अगली लड़ाई इससे ज्यादा खतरनाक होगी। आखिरकार उस वॉर में डीमन एम्पर के सबसे क्लोज सबऑर्डिनेट्स शामिल होंगे। उस लेवल पर इनकारनेशन पावर हाउस रहते हैं, स्पेशली क्योंकि एंशिएंट बैटल फील्ड है जिसमें डीमन वर्ल्ड के सेंटर्स की पावर बहुत इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ऐसे में ग्रीन इनकारनेशन एंटिटी का उतरना ये जीत की बिल्कुल चाबी जैसी होती है। क्योंकि जियान का पूरा डीमन क्यूब भर चुका था, वो बिना बैकलैश की चिंता करे खुद को डेमोनाइज कर सकता था, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में अभी वो पीछे होता है। वो कुछ पलों तक चीजों को ध्यान से सोचने के बाद अनाउंसमेंट करता है मेरा ऑर्डर ये है कि तुम सब यहीं पर रुको। और लोग जो कि आतंक मचाने के लिए एकदम एक्साइटेड थे, ये शायद अचानक से इन सबके ऊपर बिजलियों की तरह गिरते हैं। जियान भी समझ रहा था कि लोग ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वो कहते तुम सब यहाँ पर डीमन कमांडर टियान्यू के अंदर इस जगह को गार्ड करोगे। ये हमारे लॉर्ड हीशा लॉर्लिंग का आखिरी रिट्रीट है। फाइनल बैटल फील्ड में हेल्प करने के लिए मैं अकेला जाऊंगा। ये बोल के जियान शांत हो जाता है। वो बचे रह गए कुछ 100 मॉन्स्टर्स एक दूसरी तरफ देखते हैं। फिर ये कहते हैं क्या गार्ड यहाँ? लेकिन लॉर्ड आप अकेले? नहीं लॉर्ड हम कायर नहीं है, हम आपके साथ बैटल में लड़ना चाहते हैं, चाहे भले इसमें हमारी जाने क्यों न चली जाए। आपसे कभी कोई शिकायत नहीं करेगा। इन सब की उधारने की आवाजें गूंजती है। साफ तौर पे जियान की बातों का मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जियान हल्का सा सिर घुमा के बोलता है टियान्यू इन सबको समझाओ। डीमन कमांडर टियान्यू अपने सिर को हिलाता है। वो गहरी सांस लेके बोलता है मैं समझ गया। एंशिएंट बैटल फील्ड में एंटर करते ही लॉर्ड 10,000 डीमन किंग ने मुझे ये बात पर्सनली बताई थी। हम इस समय जिस जगह पे खड़े हुए हैं वो हमारी आर्मी का आखिरी रिट्रीट प्लेस है। वो सारे सोल्जर से बोलते हैं भले हमने ईवल आई डीमन किंग को खत्म कर दिया हो, लेकिन इस बैटल फील्ड को बचाना मेन वॉर में पार्टिसिपेट करने से कम इम्पोर्टेंट नहीं है। टियान्यू के शब्द सारे मॉन्स्टर्स को हिला डालते हैं। यह चाहता तो देखिए बोलता क्या समझ गए? इन 700 मॉन्स्टर्स की आंखें लाल थी। ये सब अपने हाथ क्लेंच करके बोलते हैं लॉर्ड जियान आपको वापस जरूर आना होगा। जियान की इमेज इन सबके दिलों में हमेशा हमेशा के लिए छप गई थी। वो एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है चिंता मत करो, मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है, मैं तुम सब लोगों से जरूर एक दिन फिर से मिलूंगा। जियान भी गहरी सांस को छोड़ता है। फिर डीमन स्पिरिट बुक की हेल्प से सामने के वर्ल्ड को चीर दिया था। उसकी शैडो धीरे फाइनल बैटल फील्ड की तरफ बढ़ जाती है। उसके गायब हो रहे फिगर को देख के स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के दिलों में कई अजीब अजीब सी लहरें बन रही थी। एक दूसरे से बोलते हैं तुम्हें पता है मैं फील कर पा रहा हूँ कि लॉर्ड जियान एक दिन डीमन वर्ल्ड के सच्चे हीरो बनेंगे। खैर बातें तो और भी होती लेकिन हम फोकस डीमन वर्ल्ड की बाकी चीजों पे करते हैं। इस समय डीमन वर्ल्ड के बाहर अफरा तफरी मच चुकी थी। जगह जगह पे बैटल चल रही होती हैं। सारे सिटीजन्स के दिल बहुत बेचैन होते हैं। हम जानते हैं एंशिएंट बैटल फील्ड में कुछ 10 बैटल फील्ड्स हैं। ये टियान्यू बैटल फील्ड जिसे जियान ने अपने कब्जे में कर लिया
था। इविल आई डीमन किंग को खत्म करने के बाद हालात बिल्कुल पलट गए होते हैं, लेकिन बाकी के बैटलफील्ड्स में अभी इंटेंस फाइट्स चल रही थी। इनमें से भी सबसे बड़ा होता है फर्स्ट बैटलफील्ड, जिसे कहा जाता है वाइल्ड डीमन रियल्म। ये वाइल्ड डीमन रियल्म एंशिएंट बैटलफील्ड का सबसे बड़ा हिस्सा था और इस समय यहाँ पे 3 बड़ी फोर्सेस आमने सामने होती हैं। पहले थी टैरेन टियांगशोंग की सेना, फिर वाइट वन इविल किंग की फोर्सेस, लास्ट में हेशा लॉन्गलिंग के पर्सनल सपोर्टर्स होते हैं, उनके पर्सनल गार्ड्स। यहाँ डिमोनिक एनर्जी रंग बिरंगी पॉइजनस धुएं की तरह फैली होती है। अगर इस जगह को कोई हेल्प कहता है तो तुम्हारे भाई को कोई शक नहीं होगा। सुनाई देती है हमें गार्ड की आवाज, रिपोर्ट करता है लॉर्ड टियानन बैटलफील्ड में इविल आई डीमन किंग की सारी पावर्स अचानक से गायब हो गई हैं। ये पता नहीं किसने किया। अब एक ब्लैक रोडमैन एक पेड़ के पास खड़ा हुआ था, लेकिन जब शब्द उसके कानों में जाते हैं उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन अपेयर हुए थे। वो बोलता है क्या पूरी पावर गायब हो गई? और वो इविल आई डीमन किंग कहाँ पे है? वो गार्ड बोलता है लॉर्ड भी गायब है, अभी वहां से उनका पूरा ऑरा मिट चुका है। वो जगह अब एक प्योर लैंड बन चुकी है और मुझे लगता है लॉर्ड ऐसी पावर किसी डीमन किंग के पास तो बिल्कुल नहीं हो सकती। वो ब्लैक रोडमैन भी बोलता है सारे डीमन किंग्स की पावर लगभग बराबर है, कोई अकेला ही चुपचाप नहीं कर सकता, जाओ चेक करो। लेकिन ध्यान रखना मेन आर्मी को डिस्टर्ब नहीं करना है। फिलहाल हम तीनों आर्मी से एक दूसरे में उलझे हुए हैं। वो कहता है बाकी 7 डीमन किंग्स की घिनौनी फाइट चल रही है, इनके पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बोलने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत होती है। इसके बालों में कई ऑर्नामेंट्स लटक रहे होते हैं जैसे कोई एम्प्रेस हो और इसका फिगर बहुत इंचेंटिंग होता है। लेकिन हर एक शख्स से जो रिइंकार्नेशन लेवल का प्रेशर फैल रहा था उसकी वजह से किसी के दिमाग में भी इस फीमेल के बारे में गलत विचार आने का सवाल नहीं उठता है। वो थोड़ी देर तक चुप रहती है, फिर वो पूछती है हाँ हेशा लॉन्गलिंग का क्या हाल है? वो गार्ड जवाब देता है उनके पर्सनल गार्ड टियांगशोंग की आर्मी से हार के भाग गए हैं। हेशा लॉन्गलिंग का फिगर कहीं दिखा नहीं है, लेकिन अब उनके डीमन किंगडम से रिइंफोर्समेंट्स आने लगी हैं। मुझे लगता है उन्हें काफी जल्दी हमसे भी हेल्प मांगनी होगी। वो औरत कहती है ठीक है, तुम चाहो तो नजरें गड़ा के रखो। हेशा लॉन्गलिंग डीमन एम्पर का सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट है। अगर उसने एम्पर की सील को तोड़ने का रास्ता ढूंढ लिया तो डीमन वर्ल्ड की पूरी तस्वीर बदल जाएगी और हम उसे कभी सफल नहीं होने दे सकते। वो गार्ड पूछता है क्या लॉर्ड डीमन एम्पर सच में इतने डरावने हैं? इसके जवाब में औरत बस एक स्माइल को पास करती है और हाँ ये कोई होली सी की पावर नहीं बल्कि इसे वाइट बोन डीमन किंग की आर्मी ने पाला था। ये एक रिइंकार्नेशन लेवल की पावर हाउस होती है जिसके ऊपर डीमन वर्ल्ड के इतने सारे रिसोर्सेज उड़े ले गए कि वो ऐसी पावर को हासिल कर पाई। अभी वाइट बोन डीमन किंग और वो औरत साथ में इनके आसपास कई और पावर हाउसेज होते हैं जिनमें रिइंकार्नेशन तो कोई 8 दो चांस थे। बस इनकी मौजूदगी इतनी टेरिफाइंग थी कि पूरी बैटलफील्ड की नींव को हिला के रखते हैं। दूसरी तरफ टैरेन टियांगशोंग हेशा लॉन्गलिंग से अपनी पुरानी दुश्मनी के चलते इंटेंस बैटल में उलझा हुआ था। ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि फर्स्ट वाइल्ड डीमन बैटलफील्ड सच में एक बड़े संकट में है। वही वाइट बोन डीमन किंग ने अपनी सेना को रोक के रखा था किसी स्टैटिक डिफेंस की तरह। ऐसी बात नहीं थी कि हेशा लॉन्गलिंग की आर्मी और टियांगशोंग टैरेन की फोर्सेस के बीच की बैटल का उसे फायदा उठाने का मौका न मिला हो, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। जहाँ तक बात रही की जगह पूरे एंशिएंट बैटलफील्ड में सबसे अहम क्यों मानी जाती है? वेल क्योंकि यहाँ पे 2 डीमन सप्रेशन प्रेजेंस थे। इनमें से एक प्रेजेंट में होते हैं 2 वाइट लेवल के किंग्स जो कि वाइल्ड डीमन डोमेन की गहराई में छिपा था, तो दूसरे में रेड किंग सील्ड है। अब पता नहीं ऑथर के दिमाग में फिर से पागलपन के कीड़े काटने लगे होंगे क्योंकि अब तक वो ब्लैक किंग बता रहा था लेकिन अचानक से रेड किंग हो गया। ऑफ कोर्स जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी चीजें क्लियर होती जाएंगी। उस डीमन सप्रेशन प्रेजेंट की लोकेशन इतनी रहस्यमयी थी कि डीमन वर्ल्ड के बड़े बड़े पावर हाउसेस भी उसके बारे में बहुत कम जानते थे। सीन चेंज होते हम देखते हैं काले रंग के रेगिस्तान को जिसमें चारों तरफ से डिमोनिक बींग्स की धाड़ों की आवाजें गूंज रही होती हैं। कुछ लोग जिनकी बॉडी पे गहरे घाव दिखाई दे रहे थे वो हैवी ब्रीदिंग के साथ कहते हैं नहीं अगर चीजें इस तरीके से कंटिन्यू होती हैं तो हम बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे इनकी फिजिकल कंडीशन लग रही थी साफ तौर पे ये पहले कई इंटेंस बैटल से गुजर चुके हैं। इनके पीछे एक मॉन्स्टर आर्मी होती जो इनका लगातार पीछा कर रही थी। इस आर्मी के सामने जो भी इंजर्ड डिमोनिक बींग्स आते थे उन्हें रौंद दिया जाता था। ये सबको मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऑफ कोर्स वो इंजर्ड लोग भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। एक जनरल बोलते लॉर्ड डीमन कमांडर हम साथ में रहेंगे, हमारे 10,000 डीमन किंगडम के वॉरियर्स में कोई कायर नहीं है। जब ध्यान जाता है कि इस आर्मी को कौन कमांड कर रहा था तो पहले ये वही स्नेक कमांडर होता है जिसने हमने डीमन किंग के साथ मीटिंग में देखा था। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता शांत हो जाओ, हम यहाँ पे इस तरीके से अपनी जान नहीं गवा सकते हैं नहीं तो। लेकिन तभी एक हंसी से भरी धाड़ की आवाज गूंजती है। आसमान में दुश्मन के खेमे से 2 डीमन कमांडर्स अपीयर होते हैं। इनके पीछे 10,000 सोल्जर्स थे। ये हा करके बोलते हैं डीमन स्नेक लगता है डेजर्ट तुम्हारा पसंदीदा इलाका है, तो चलो आज तुम्हारी 10,000 डीमन किंगडम की आर्मी को यहीं पे दफन कर देते हैं। इन दोनों में से एक बंदे के सर पे काले रंग के सींग थे, चेहरा नीला और शरीर किसी इंसान जैसा होता है। ये था ब्लू फेस्ड बुल डीमन टियांगशोंग टैरेन की आर्मी के एक डीमन कमांडर जो कि स्टैंड इट्स दूषण अर्ली स्टेज की रखता था। वहीं पे दूसरा वाला बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था, स्ट्रेंथ इसकी भी अर्ली स्टेज पे थी। जब मेरे डीमन किंगडम के थके हारे
वॉरियर्स, इन दो 8 इमोर्टल्स और 10,000 पावर हाउसेस को देखते हैं। इन सब के चेहरों में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। वहीं पे उसने कमांडर डिटर्मिनेशन के साथ बोलता है, उम्मीद है डीमन किंग हमारी फैमिलीज का ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे हमारी जान भी चली जाती है तो कोई अफसोस नहीं। ये कहते उसका फिगर आसमान में उठ के उन दोनों कमांडर्स के लेवल पे पहुंच जाता है। सुनाई देती है शुआ 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 की आवाजें। स्नेक कमांडर की बॉडी से पॉइजनस ऑरा फैला था। एट द सेम टाइम उसके पीछे के स्पेस में हजारों फुट बड़ी टेरिफाइंग स्नेक शैडो दिखाई देती है। अब जब हम स्नेक कमांडर की स्टैंड को सेंस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि 872 मॉडल के मिड स्टेज तक पहुंच चुका है, लेकिन अब ये बहुत ही घायल और कमजोर था। सामने फ्रेश 872 शांस खड़े थे, जिसकी वजह से एडवांटेज उसके हाथ में नहीं होता। वो ब्लू फेस बुल डीमन अपने साथी से बोलते हैं हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, चलो साथ में मिलकर से कैप्चर कर लेते हैं। दूसरा कमांडर भी कहता है ठीक है, लेकिन अलर्ट रहना, ये डीमन स्नेक है और इसका पॉइजन और जानलेवा हो सकता है। फाइनली ब्लू फेस बुल डीमन भी होल्ड बैक नहीं करता। स्पेस वैंग हम की साउंड से वाइब्रेट होता है और ब्लू फेस बुल डीमन अपने असली अवतार में आ गया था। ये था 1000 फुट बड़ा लंबा बैल, जिसकी खोपड़ी से बड़े बड़े नीले रंग के सींग उभर रहे थे। ये हॉर्न्स कई मिस्टीरियस डेमोनिक पैटर्न्स को रखते हैं। इसका और इतना हैवी होता है कि पूरा डेजर्ट एकदम ठंडा पड़ जाता है। वो बुल डीमन धाड़ के बोलता है ओल्ड स्नेक मेरे सींगों का सामना करो। हवा के जिस पॉइंट पे उसके हूफ्स यानी कि पैर रखे जा रहे थे तो स्पेस उखड़ जाया करता था। बुल डीमन सीधा स्नेक कमांडर को टारगेट बनाता है। ये देख के ओल्ड स्नेक की आंखें सिकुड़ गई थी। वो कहता है नॉट गुड। उन पहने पहने सींगों के सामने उसे भी चिल फील होती है। वो बिना हेजिटेशन के अपनी जीभ को बाइट करता है। जैसे बाहर आने वाला ब्लड एसेंस उसकी स्नेक शैडो में घुस गया था। टेक्निक का नाम था स्नेक बंडल 10,000 स्नेक डांस। आसमान में जगह जगह पे स्नेक शैडोज अपीयर होती हैं, जो हिस करके बुल डीमन की तरफ शूट हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही बुल डीमन अपने सींगों को हिलाता है, स्पेस जगह जगह से फटता है, साथ में तबाह होती है वो स्नेक शैडोज। वो हा हा करके बोलता है डीमन स्नेक तुम्हारा अटैक तो बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ उसका वो इंसान जैसा देखने वाला साथी भी हमला करने के लिए तैयार हो गया था। सिचुएशन को देख के फाइनली स्नेक कमांडर की आंखों में रिजॉल्व फ्लैश होता है। उसे रिला के बोलता है लगता है अब कोई रास्ता नहीं है। उसके हाथ में उसकी डीमन पिल अपीयर होती है। बेसिकली वो अपनी डीमन पिल को बर्न करने जा रहा था। ऐसा करने से कुछ समय के लिए उसे टेरिफाइंग पावर तो मिलेगी, लेकिन फिर उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। हाउएवर वो जिस इंस्टेंट में इसे एक्टिवेट करने वाला होता है, उसका स्पेस क्रैक होता है, जिसमें से निकलती एम्बर फ्लेम। ये उसके सामने के जमीन और आसमान को 2 हिस्सों में बांट देती है। उसके बाद फ्लेम एक्सपेंड हुई थी। स्नेक कमांडर और बुल डीमन के बीच में एक एम्बर कलर की फ्लेम दीवार बन जाती है। साथ में स्पेस क्रैक में से निकलती एक पतली सी शैडो जो किसी मीटियोर की तरह आगे बढ़ रही थी। जब दूसरा डीमन कमांडर सीन को देखता है, वो कहता है ये क्या चीज है। उसे एम्बर कलर की लाइट बीम का ऑरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था, लेकिन इन फ्लक्चुएशंस को स्नेक कमांडर तुरंत पहचान लेता है। उसकी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। वो कहता है जियान। अभी इस ब्लू फेस बुल डीमन के एक्सप्रेशंस बहुत खतरनाक हो गए थे। आखिरकार इस न्यू कमर ने उसके मोमेंटम को तोड़ दिया था। वो गुर्रा के बोल रहे तुम इंटरवीन करना चाहते हो, ठीक है मरो मेरे हाथों से। उसे अपने सींग घुमा के जियान को टारगेट बनाता है। उसके हॉर्न से निकलने वाला प्रेशर इतना टेरिफाइंग था, एक अर्ली स्टेज एक्स्ट्रा 2 शान भी पीछे हट जाए। लेकिन सीन को देख के एम्बर फ्लेम से ढके हुए जियान के चेहरे पे बस एक स्माइल आई थी। उसकी बॉडी से बैंग 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 की आवाजों के साथ रिलीज होता है गोल्डन इमोर्टल ऑरा। जियान की इमोर्टल गोल्डन बॉडी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती है। वो ब्लू फेस बुल डीमन जो कि अनस्टॉपेबल लग रहा होता है, 2 बड़े बड़े गोल्डन हाथ उसके दोनों सींगों को पकड़ते हैं। वो भयानक पावर तुरंत रिजॉल्व हो गई थी। फिर जियान कोल्ड टोन में कहता है गेट आउट ऑफ हियर। उसने अपने हाथों से एक झटका दिया था, गूंजी थी क्रैक की आवाज। ब्लू फेस डीमन के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होते हैं और उसका सींग हिल जाता है। उसकी नजरों में जमीन आसमान हो रही थी और आसमान जमीन। फिर डेजर्ट में एक तेज बूम की आवाज भी गूंजी थी। वो विशाल का डेमोनिक बुल धरती पे उल्टा पड़ा हुआ दिखाई देता है। जब स्नेक कमांडर और उसके पीछे के सोल्जर्स ने इस नजारे को देखा था, इन सब के होठ सूख गए थे। फिर फोकस करते हैं उस ब्लैक रोड मैन के ऊपर। ये समझ नहीं पाते कि जियान इतना पावरफुल कब से हो गया। क्या इसमें जरा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। आगे के 2-4 एपिसोड्स में जियान जो तांडव करेगा, वो वैसे भी इन सब के दिमाग के डाउट्स को क्लियर कर देंगे। इस एपिसोड के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसे पूरा दिल लगा के एक्सप्लेन किया है। लेकिन यार अजीब बात यह है कि स्टोरी जैसे जैसे और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, हमारे व्यूज इतने रिड्यूस हो रहे हैं। अगर आपको स्टोरी पसंद ना आ रही हो तो फिर हमें बता सकते हो, हम कुछ और नया शुरू करेंगे। और इसलिए अगर तुम्हारे भाई को प्रीमियम मेंबर से सपोर्ट नहीं मिल रहा होता तो इस चैनल को आगे बढ़ाना भी मुश्किल होने वाला था। खैर अगर किसी के पास कोई सुझाव हो तो जरूर शेयर करना। अगले पार्ट में हमें कई सरप्राइज मिलने वाले हैं। साथ में हम फोकस करेंगे 8th डीमन सप्रेशन प्रिजन के ऊपर और इस बैटलफील्ड के हालात भी समझेंगे। मुझे लगता है आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको नेक्स्ट एपिसोड आज शाम को ही देखने को मिले तो हेल गार्डन की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, जिससे हम जैसे ही शाम को नए वीडियो को रिलीज करते हैं तो उसे तुरंत देख पाओगे। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल लैंप पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। मेंबरशिप को ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज, सब्सक्राइब
सब्सक्राइब की साइड में। सो यह एपिसोड के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।